हेलो बच्चों, आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि किसी संख्या का वर्ग कैसे निकाला जाता है। तो अभी तक हम फंडामेंटल्स पढ़ते आए हैं, जो हमने कक्षा 6 से सीखा है कि किसी भी संख्या का वर्गमूल निकालने के लिए हम क्या करते हैं, उसी संख्या का उसी में 2 बार गुणा कर देते हैं तो 4 हो गया। 3 का निकालना हुआ तो 3 का 3 में गुणा करेंगे तो 9 हुआ। 6 का 6 में गुणा करेंगे तो 36 हुआ। 8 का 8 में गुणा करेंगे तो 64 हुआ। लेकिन ये जो प्रोसेस है ये हमको तब तक याद रहता है क्योंकि हम जनरली 20 तक वर्ग याद किए हैं कि 1 का 1 होगा, 2 का 4 होगा, 3 का 9 होगा, उसके बाद 4 का 16 होगा, 5 का 25 होगा, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81, 10 का 100, 11 का 121। ऐसे हम 20 तक हम ये एकदम हमारी जुबान पे रटा होता है। लेकिन जैसे ही 20 से बड़ी संख्या का आता है तो हमको कॉम्प्लिकेशंस होने लगती है, यानी कि फिर हमको बहुत ज़्यादा टाइम लगता है और हम कर नहीं पाते। फिर हम उसको गुणा करते हैं। मान लो यहाँ पे 3 अंकों का दिया हुआ है, मान लो हमने 99 तक याद कर लिया, लेकिन फिर जब 3 अंकों का आएगा, मान लो 321, इसको हम फिर करेंगे तो ये हो जाएगा 1 2 3, फिर ये करेंगे तो हो जाएगा 642, फिर हो जाएगा यहाँ पे 963। ऐसे करेंगे, 1 हो गया, 2 2 4 हुआ, 4 3 7 3 10 के 0 हासिल 1, 6 6 12 1 13 के 3 हासिल 1, 9 1 10। ऐसे करने में हमको बहुत टाइम लगेगा, ठीक है। यहाँ पे ऐसे करने में हमको ज़्यादा टाइम लगेगा, तो इससे बचने के लिए हम एक आपको दूसरा तरीका बता रहे हैं। तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि 2 अंकों वाली संख्याओं का वर्ग कैसे करते हैं। 2 अंकों वाली एक कोई संख्या लेते हैं, मान लो यहाँ पे लिया हुआ है, क्या हम लेते हैं, सबसे पहले 15 लेते हैं, ठीक है। 1 अंक वाली संख्या का तो हम 1 से लेकर 9 तक हमको ऐसे याद रहता है। 1 का 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64 और 9 का 81। तो लेकिन अब हम 2 अंकों की बात करते हैं। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे 2 अंक है, एक ए है एक बी है, यहाँ पे 2 अंक है ना। तो हेलो, तो हम 15 का स्क्वायर कर रहे थे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखो ए है, ए की जगह 1 है, तो सबसे पहले ए का स्क्वायर करेंगे। उसके बाद फिर क्या है, ए गुणे बी करेंगे और फिर उसका डबल कर देंगे। फिर यहाँ पे बी का स्क्वायर हो जाएगा। देखो ए की जगह 1 है, 1 का स्क्वायर करेंगे। फिर क्या, 1 और 5 का गुणा उसका डबल कर देंगे, फिर 5 का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, ये 1 होगा, यहाँ पे 5 दूनी 10 हो जाएगा और ये 25 हो जाएगा। हमको क्या करना है, यहाँ पे पहला अंक लिखना है, जो बचा 2 को 10 में जोड़ देना, 12 हो जाएगा। 12 का 2 लिखेंगे और कितना बचा, 1 बचा। 1 यहाँ पे फिर आएगा, जुड़ेगा, 25 हो जाएगा, ठीक है। चलो हम ऐसे 19 का करते हैं। 19 में पहले का स्क्वायर और 1 गुणे 9 का डबल कर देंगे और 9 का स्क्वायर कर देंगे, ये 1 हो जाएगा। 9 दूनी 18 हो जाएगा, 9 9 81 हो जाएगा। यहाँ पे आएगा 1 और 18 और 8 हो जाएगा 26 का 6 और बचागा यहाँ 26 का 2 आया और 2 1 3 हो जाएगा, 61 हुआ ना। चलो और कोई नंबर लेते हैं। अब हम लेते हैं क्या, 25 ले रहे हैं। यहाँ पे हम 25 में 2 का स्क्वायर करेंगे, 2 और 5 का गुणा करके इसको डबल कर देंगे और 5 का स्क्वायर करेंगे। 2 दूनी 4, 5 दूनी 10 दूना 20 और 25 हो गया ना, हुआ ना इतना। अब देखो यहाँ पे 25 का 5 लिखेंगे, 2 आया, 2 इसमें जोड़ देंगे, ये हो जाएगा 22। 22 का 2 लिखेंगे, बचा 2 इसमें जोड़ देंगे, 625, ठीक है। आगे कोई संख्या लेते हैं, हम लेते हैं 32। 3 का वर्ग करेंगे, 3 त्रिक का 9, 3 दूनी 6 दूनी 12 हो गया और 2 दूनी 4 हो गया। यहाँ पे 4 उतारा, यहाँ पे 12 का 2 लिखा और यहाँ पे कितना हो गया, 9 1 10। 32 का स्क्वायर 1024 होता है। फिर आगे हम कोई और संख्या लेते हैं, इसको मिटा देते हैं। हम लेते हैं 37 लेते हैं। तो 37 का हमको करना है स्क्वायर। 37 में देखो 3 त्रिक का 9 हो जाएगा, 7 त्रिक 21, 21 दूना 42 होगा और 7 7 49। 49 का लिखेंगे 9, 4 आया, 4 42 में जोड़ेंगे 46 हो गया। 46 का 6 हासिल आया 4 और 9 4 13, 1369 हुआ। चलो 39 लेते हैं। 39 का करना है स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या, 3 त्रिक का 9 हो जाएगा, 9 त्रिक 27 दूना 54 होगा और यहाँ पे क्या होगा, 9 9 81। 81 का 1 लिखेंगे और 54 में हम 8 जोड़ देंगे तो 62 आ जाएगा, बचा 6 और 9 6 15। यहाँ पे ये 39 का स्क्वायर 1521 होगा। फिर आगे हम कोई और संख्या लेते हैं। यहाँ पे चलो 52 ले लेते हैं। 52 का स्क्वायर करना होगा तो 55 25 होगा, 5 दूना 10 दूना 20 होगा और 2 दूनी 4 होगा। यहाँ पे 4 हो गया,
यहाँ पे 4 हुआ, कुछ है नहीं यहाँ पे 20, 20 का 0 रखेंगे 2, 25 2 27 हो गया। ठीक, अब तो यहाँ पे हमको जो एक 2 अंकों की संख्या का मिला, अगर कोई 2 अंक ऐसे a और b दे दिए गए हैं तो यहाँ पे क्या होगा a का स्क्वायर, और जब 2 संख्या रहेंगी तो उनका दोनों का गुणा करके डबल कर देना है और लास्ट वाली संख्या को स्क्वायर कर देना है। उसके बाद इसको हमको ऐसे सॉल्व करना है। चलो कोई और संख्या लेते हैं, हम लेते हैं 99। ठीक है, 99 का 9 है, 9 का स्क्वायर करेंगे, 9 9 81 हुआ, 2 अंक है, दोनों का गुणा करके डबल करेंगे, 9 9 81 और 81 दूना हो जाएगा तुम्हारा 162 हुआ ना, और 9 9 81। ठीक है, 81 का 1 लिखेंगे, 162 में 8 जोड़ा 170 आएगा, 170 का 0 बचा कितना 17, इसमें हम 17 जोड़ देंगे, 7 1 8 और 8 1 9, 98 0 1 आ जाएगा। चलो 87 लेते हैं, यहाँ पे हमने 87 लिया, 87 का स्क्वायर करना है तो 8 8 64, 8 7 56, 56 दूना 112 और 7 7 49। यहाँ पे 49 का 9 लिखेंगे, 112 में 4 जोड़ेंगे 116 आ गया, यहाँ पे बचा 11, 64 में 11 जोड़ देंगे 75 आ जाएगा, 64 में 11 जोड़ेंगे तो 75 आएगा। चलो और कोई संख्या लेते हैं, यहाँ पे हम ले लेंगे 67। क्या लेंगे यहाँ पे हम 67 लेंगे, तो 67 का स्क्वायर करेंगे तो 6 36 हो जाएगा, और 6 7 42 दूना 84 होगा, और 7 7 49 हो जाएगा। यहाँ पे हम 9 लिखेंगे, 84 में 4 जोड़ेंगे तो 88 का 8 हो जाएगा, हासिल कितना बचा 8, और 36 में 8 जोड़ेंगे 44 आ जाएगा। तो 67 का यहाँ पे हम 8 लिखेंगे, 49 का 9 होगा, 49 का यहाँ पे 9 हो जाएगा, इसमें जोड़ेंगे तो 88, 88 का 8 और 36 में 8 जोड़ेंगे तो 44 हो जाएगा। ठीक, आगे ये संख्या लेते हैं, चलो लेते हैं 42। यहाँ पे हमने 42 ले लिया। अब देखो 42 में 4 का स्क्वायर 16, 2 संख्या है, दोनों का गुणा करके डबल करेंगे, 4 दूनी 8 दूनी 16 और 2 दूनी 4, यहाँ पे 4 हो गया, यहाँ पे 0, 16 में 0 जोड़ा 16 आया, 16 का यहाँ पे 6 हो गया, कितना बचा 1, 16 1 17, कितना आया 1764 आ गया। ठीक है, अब आगे कोई संख्या लेते हैं, 54। 54 का स्क्वायर करेंगे तो 55 25 हो गया, और ये 5 चौक 20, कितना हुआ 5 चौक 20 और 20 दूना 40 हो गया। फिर यहाँ पे 4 चौक 16, 16 का 6 लिखा, 1 यहाँ पे आया, कितना हुआ 41, 41 का 1 लिखा, 4 जाके उसमें जुड़ गया, 25 4 29। 54 का स्क्वायर करेंगे तो 29 16 आएगा। तो ये हमारा जो है 2 अंकों की संख्या वाला वर्ग निकालने का एक एकदम सिंपल सा ट्रिक था। चलो आगे हम देखते हैं, तो आगे जो है हम 3 अंकों वाला लेते हैं। 3 अंक वाले में भी यही प्रोसेस रहेगा, 1 का स्क्वायर करना, 2 संख्या आएगी तो दोनों का गुणा करके डबल कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो अगर ऐसा रहेगा, सबसे पहले a b c दिया हुआ है, इसका स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा a का स्क्वायर, पहले का a का स्क्वायर, फिर दो संख्या है ना, तो हो जाएगा 2ab, क्या होगा 2ab आएगा। और तीसरी जब 3 संख्या एक साथ हो जाएंगी, तो यहाँ पे 3 संख्या एक साथ हो रही तो हम क्या करेंगे 2ac कर देंगे, प्लस में b का स्क्वायर करेंगे, फिर क्या होगा 2 गुणे b c कर देंगे, और लास्ट में c का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, चलो हम कोई और संख्या लेते हैं, हम लेते हैं 112 लेंगे, तो सबसे पहले हम 1 का स्क्वायर करेंगे, उसके बाद फिर 2 संख्या आएगी, हम एक संख्या का काम खत्म, दूसरी संख्या शुरू होगी, तो यहाँ पे क्या होगा 1 गुणे 1 गुणे 2 हो जाएगा, 1 गुणे 1 गुणे 2 हो जाएगा। फिर अब देखो 2 संख्या तक काम खत्म और तीसरी संख्या तक शुरू होगा, तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, पहली और तीसरी संख्या का गुणा करके डबल कर देंगे, तो यहाँ पे 2 गुणे 1 गुणे 2 होगा, प्लस 1 का स्क्वायर हो जाएगा, हो गया ना। अब लास्ट में देखो यहाँ से फिर 3 के बाद फिर 2, तो यहाँ पे क्या होगा 1 गुणे 2 गुणे 2 और लास्ट में 2 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे कितना होगा 2 दूनी 4 4 1 5 होगा, 2 दूनी 4 होगा, और यहाँ पे 4 हो जाएगा। ठीक है, तो कितना होगा, ये 4 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, ये 2 हुआ, ये 1 हुआ, कितना है 12 544 आ गया। हम लेते हैं 536। 536 का स्क्वायर करना है, सबसे पहले पहली संख्या का स्क्वायर, दूसरी संख्या, अब एक बार एक संख्या उसके बाद 2 संख्या। ठीक है, हमको यहाँ पे क्या करना है, 3 संख्याओं का सीक्वेंस चल रहा है, पहली बार में 1, दूसरी बार में 2, तीसरी बार में 3, फिर देखो 3 के बाद फिर कितनी, फिर 2 संख्या, फिर 1 संख्या, ऐसे क्रम चलेगा ना। तो यहाँ पे तो देखो यहाँ पे 5 का स्क्वायर हुआ, उसके बाद फिर क्या होगा 5 और 3 का गुणा करके उसका डबल कर दो। ठीक है,
5 और 3 का गुणा करके उसका डबल कर दो। फिर यहाँ पे आएगा जब 3 अंक शुरू होंगे तो हम क्या करेंगे, 5 और 6 का गुणा करके उसका डबल कर दो, प्लस में 3 का स्क्वायर कर दो। 3 संख्या हो गया ना। अब देखो बीच में 2 संख्या आ रही है, 3 गुणे 6 करके उसका डबल कर दो और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6 का स्क्वायर हो जाएगा, 6 का स्क्वायर हो जाएगा। चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा, 5 25 आएगा, यहाँ पे 5 3 15, 15 दूना 30 आएगा। यहाँ पे कितना, 6 पंचे 30, 30 दो 6 पंचे 30, 30 दूना 60 और 60 9 69 होगा। 6 3 18, 18 दूना 36 होगा और 6 36 होगा। हम यहाँ 36 का 6 लिखेंगे, 36 का 3 जोड़ेंगे इसमें 36 में, यहाँ पे 36 का 3 36 में जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 39 हो जाएगा। फिर 3 आया इसमें जुड़ा, 69 3 72 हो गया, 7 आया 37 हो गया और 3 बचा 25 3 28 हो गया। तो यहाँ पे देखो 3 अंकों का वर्गमूल हमको कितनी आसानी से मिल गया। वो एक कोई और नंबर लेते हैं। चलो हम ले रहे हैं 199। 199 का हमको वर्ग करना है। तो 199 का वर्ग करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले 1 का स्क्वायर करेंगे। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 9 का 9 दूनी 18 हो जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, हम 2 अंक लेंगे, 9 का 9 दूनी 18 और 18 और यहाँ पे 9 9 81, 81 और 18 जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 99। ठीक है। फिर अब 3 अंक लेंगे, हम 3 अंक लेंगे। देखो यहाँ पे हो जाएगा 1 का स्क्वायर, 9 का 9 दूनी 18 हो गया, 2 अंक। 3 अंक लेंगे तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 9 1 9 और 9 दूनी 18 और 18 में 81 जोड़ देंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे आ जाएगा 99। फिर 2 अंक लेंगे तो 9 9 81, 81 दूना 162। फिर 1 अंक आया 9 9 81। ठीक है। तो यहाँ पे इसको जब सॉल्व करेंगे तो 81 का 1 हो गया, ये 162 में 8 जुड़ेगा तो 170 का 0 हो गया, 17 आया। अब 17 को हम 99 में जोड़ेंगे तो 116 आएगा, 116 का 6 हो जाएगा, आएगा 11। 18 में हम 11 जोड़ेंगे तो 29 आएगा, 29 का 9 हो जाएगा। यहाँ पे बचा 1 और 1 में 2 जोड़ेंगे तो 3, कितना है यहाँ पे आ गया 39 601। अब देखो ये हुआ कैसे, इसको समझ लो हुआ कैसे। ये 1 का स्क्वायर, 1 गुणे 9 का डबल, 2 अंक था इसलिए हमने दोनों का गुणा करके उसका डबल कर दिया। अब 3 अंक होगा तो पहले और तीसरे अंक का गुणा करके उसका डबल करो, प्लस में बीच वाले अंक का स्क्वायर कर दो। फिर 2 अंक आएगा तो यहाँ पे 9 गुणे 9 करके उसका डबल कर दो। फिर लास्ट में 1 अंक आ रहा है, स्क्वायर कर दो। मीन्स अगर 1 अंक आए तो उसका हमें स्क्वायर करना है, 2 अंक आए तो दोनों का गुणा करके डबल कर देना है, 3 अंक आए तो पहले और तीसरे का गुणा करके डबल करके प्लस में उसमें जो बीच वाला अंक है उसका स्क्वायर कर देना है। उसके बाद फिर 2 अंक आएगा तो 2 का डबल करना है, उसके बाद गुणा कर देना, मीन्स गुणा करके डबल करना है। और 1 अंक आएगा फिर वही स्क्वायर करना है। ठीक, चलो आगे हम कोई और अंक लेते हैं। यहाँ पे हम लेते हैं 636। क्या लेते हैं, 636 का स्क्वायर। तो ये 6 36 हो गया और 6 3 18, 18 दूना 36 हो गया। 3 अंक आएगा तो कितना हो जाएगा, 6 36, 36 दूना 72 और 3 3 का 9, 72 में हम 9 जोड़ेंगे तो 81 आ गया। फिर यहाँ पे 6 3 18, 18 दूना 36 आ गया और यहाँ पे 6 36 आ गया। ठीक, अब इसको हम क्या करेंगे, इसको फिर हम वही प्रोसेस लगाएंगे। इकाई का अंक यहाँ पे लिखेंगे 6, 3 गया इसमें जुड़ा, यहाँ पे कितना हो गया, जब इसमें 3 जुड़ जाएगा तो 39 हो जाएगा। फिर 39 का यहाँ पे हम 9 लिखेंगे, ये 3 जाके इसमें जुड़ा तो यहाँ पे हो जाएगा कितना 84, 84 का 4 लिखेंगे, ये 8 जाके इसमें जुड़ेगा तो जब यहाँ पे 8 जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा, 44 हो जाएगा। 44 का हमने यहाँ पे फिर 4 लिखा, ये 4 जाके इसमें जुड़ेगा और 36 4 40 हो जाएगा। और हमारा ये क्या है, ये हमारा इसका वर्ग है। चलिए यहाँ पे हम कोई और संख्या लेते हैं। यहाँ पे हम लेते हैं 342 का स्क्वायर करना है। 342 का स्क्वायर करना है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे 3 त्रिक का 9 हो गया, क्या हुआ 3 त्रिक का 9 हो गया। उसके बाद ये 3 चौक 12, 12 दूना 24 हो गया। 3 अंक आएगा, 3 दूनी 6 दूनी 12, 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12 और 4 चौक 16, 16 और 12 हो जाएगा तुम्हारा 28। उसके बाद फिर 2 अंक आएगा, 4 दूनी 8 और 8 दूनाई 16 और 2 दूनी 4। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 4 है तो 4 का ऐसे उतार लेंगे, यहाँ पे कोई अंक है नहीं, इसमें कोई जुड़ेगा नहीं। 16 का 6 उतारेंगे, 1 जाके इधर जुड़ गया, 29 हो गया। 29 का 9 उतारेंगे, 2 जाके इधर जुड़ा, 24 2 26 का 6 हो गया, 2 बचा 9 2 11।
यहाँ पे 11 69 64 आया। आप इसको जो है, अब देखो यहाँ पे 1 2 सवाल करेंगे तो आपको टफ लगेगा, आपको कठिन लगेगा, क्योंकि आपकी जो आदत लगी है वो ऊपर नीचे रख के गुणा करने की लगी है। लेकिन अगर आप एक बार इससे सीख जाएंगे तो इससे ज़्यादा इजी और कोई नहीं हो सकता। तो यहाँ पे फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम फिर लेते हैं 587 लेते हैं। 587 का स्क्वायर करना होगा तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम 55 25, उसके बाद 5 8 40 40 दूना 80, 2 अंक है, मैंने कहा था 2 अंक का क्या करना, गुणा करके डबल कर दो। उसके बाद फिर 3 अंक आएगा तो 5 7 35, 35 दूना 70 और 8 8 64। 70 में अगर हम 64 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 137 134। यहाँ पे 70 में 64 जोड़ोगे तो आएगा 4 और 7 6 13, 134 हो गया ना। अब फिर 2 अंक आ रहा है, 8 7 56, 56 दूना 112, 7 7 49। ठीक, अब देखो हमको क्या करना है, हमें ये यहाँ पे 49 का 9 लिख लेना है, ये 4 जाके इसमें जुड़ेगा तो हो जाएगा 116, 116 का 6 लिखना, 11 जाके इसमें जुड़ेगा तो 134 में 11 जोड़ेंगे तो 145 का 5 हो गया, बचा कितना 14। 80 में 14 जोड़ेंगे तो 94 हो जाएगा। 80 में अगर हम 14 जोड़ देंगे तो बचेगा, यहाँ पे आएगा पूरा 94, 94 का 4 हमने लिख लिया। यहाँ पे कितना आया, 25 में 9 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 34, और हमारा यही क्या हो जाएगा, हमारा यही इसका स्क्वायर होगा। चलो और कोई नंबर लेते हैं, चलो हम लेते हैं 269 लेते हैं। तो 269 का हमको स्क्वायर निकालना, तो 2 दूनी 4, 6 दूनी 12, 12 दूना 24। अब 2 अंक हो गए ना, अब 3 अंक लेंगे, 9 दूनी 18, 18 दूना 36 और 6 6 36, 36 36 72 हो गया। फिर यहाँ पे 3 अंक हो गया ना, अब 2 अंक करेंगे तो 9 6 54, 54 दूना 108 और 9 9 81। 81 का हम यहाँ पे 1 लिखेंगे, ये 8 जाके इसमें जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा 116, 116 का 6 लिखेंगे, बचा गया यहाँ पे 11, 12, 72 में हमने 11 जोड़ा, कितना हो गया 83 हो गया। 83 का 3 लिखा, 8 बचा, 8 इसमें जोड़ा, 24 और 8 कितना होता है 32, 32 का हमने 2 लिखा, 3 इसमें जाके जोड़ा, कितना हो गया 72। कितना 269 का जब हम करेंगे, अरे यार यहाँ पे 1 लिखना था, ठीक, 269 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो आएगा 72 361। ठीक है, आगे करते हैं, चलो लेते हैं हम यहाँ पे 147। हमने 147 लिया, इसका स्क्वायर करना है, 147 का स्क्वायर करना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1, 4 का नम 4 दूनी 8, फिर अब आता है 3 अंक का, तो 7 का नम 7 दूनी 14 और 4 चौक 16, 14 और 16 होता है 30, यहाँ पे 30 हो गया। फिर 2 अंक लेंगे, 7 चौक 28 दूना 56, 7 7 49, 49 का लिखना हमको 9, 4 जाके इसमें जुड़ेगा हो जाएगा 60, 60 का यहाँ पे 0 लिखेंगे, 6 जाके इसमें जुड़ेगा हो जाएगा 36, 36 का यहाँ पे 6 लिखेंगे और 3 जाके इसमें जुड़ेगा, यहाँ पे कितना हो गया 11, 11 का लिखेंगे 1 जाके इसमें जुड़ेगा हो जाएगा 2 और यहाँ पे 2 लिख देंगे, कितना है 21 609। कितना आया 21 609 आया। चलो आगे कोई और संख्या लेते हैं, आगे यहाँ पे हम एक और संख्या लेते हैं, हम लेते हैं 572। हमने क्या लिया, हमने 572 लिया, तो यहाँ पे 55 25 हो गया, 1 अंक, 2 अंक लेंगे तो 5 7 35 दूना 70 हो गया। फिर 3 अंक लेंगे तो 5 दूनी 10 दूना 20 और 7 7 49, 49 में हम 20 जोड़ेंगे तो 69 आ गया। फिर 2 अंक, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 14 दूना 28, उसके बाद 2 दूनी 4, यहाँ पे 4 लिखेंगे और यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे 28 का 8 हो गया, यहाँ पे 2 आया, 69 2 71 हो गया, यहाँ से लगा 7, 70 में 7 जोड़ेंगे तो 77 आएगा, फिर 7 बचा, 25 7 कितना हो जाएगा 32, यहाँ पे 32 आएगा। तो चलिए फिर कोई और संख्या लेते हैं, यहाँ पे हम लेते हैं, कितना ले भाई, कितना ले लें बताइए आप, चलो नहीं बताओगे कोई बात नहीं, समझ में आ रहा है, कोई बात नहीं, ठीक। तो यहाँ पे हम लेते हैं 200, कितना ले लें 299 ले लेते हैं। चलो 299 का करना है हमको स्क्वायर, वर्ग करना है भाई, कितना करना है वर्ग करना है, ठीक। अब देखो 2 का स्क्वायर 4
9 दूनी 18, दूना 36, 3 अंक लेंगे, 9 दूनी 18, 18 दूना 36 और 9 नवा 81। तो यहाँ पे कितना हुआ 81 और 36, 6 1 7 और 8 3 11, कितना हो जाएगा 117 होगा। फिर हम 2 अंक लेंगे, तो 2 अंक लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 9 नवा 81, 81 दूना 162, फिर 9 नवा 81। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको हम जोड़ लेते हैं। जैसे हमने जोड़ने का मेथड बताया था, इकाई का अंक लिखो और दहाई का अंक जोड़ लो। इकाई का अंक यहाँ पे 1 हुआ, 162 में 8 जोड़ा 170 आया, 170 का 0 17 आया ना, 117 को यहाँ पे 17 आया और हम क्या कर रहे हैं 17 को 117 में जोड़ रहे हैं तो 134 होगा, 134 का 4 लिखेंगे 13 आएगा, 36 में 13 जोड़ेंगे 49 होगा, बचेगा 4 4 4 8। 299 का जब हम वर्ग करेंगे तो आएगा 89 401। तो यहाँ पे 89 401 हुआ। चलो कोई संख्या और लेते हैं, यहाँ पे ले रहे हैं हम 757। 757 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे हो गया कितना 7 सते 49 और कितना 7 पचे 35 दूना 70, फिर आ रहा है 7 सता 49, 49 दूना 98 और 55 25, तो कितना हो जाएगा 123 होगा। ठीक है, और फिर 7 पचे 35, 35 दूना 70 हो गया और 7 सता 49 हो गया। 49 का 9 हुआ, 4 जाके इसमें जुड़ा 74 हुआ, 74 का यहाँ पे 4 आया, 7 जाके कहाँ पे जुड़ा, ये 7 जो है 123 में जुड़ा गया, हो जाएगा 130। 130 का हमने 0 लिखा, यहाँ पे 13 आया, 13 जाके इसमें जुड़ा 83 हो गया, 83 का हमने 3 लिखा, यहाँ पे आया 8, 49 में 8 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 57 और हमारा ये जो इसका वर्ग है ये हो गया। तो यहाँ पे हम आपको कुछ होमवर्क दे रहे हैं, आप लोग देखिएगा वीडियो को और उसके आंसर को इसी मेथड से लगा के कमेंट करिएगा। ठीक है, यहाँ पे हम जो आपको दे रहे हैं 3 3 6 सवाल देंगे, कितने 6 सवाल देंगे। सबसे पहले यहाँ पे 2 अंकों वाले और यहाँ पे दे देंगे हम 3 अंकों वाले। ठीक, अब 2 अंकों वाले में हम आपको देते हैं, पहला एक है 39, दूसरा है 49 और तीसरा है 69। ठीक है, 3 अंक वाले में हम दे रहे हैं आपको 686, यहाँ पे इसका लगा दें क्योंकि आपको स्क्वायर बताना है, और बी नंबर 587, सी नंबर 999 का स्क्वायर करना है। तो आपको ये जो 6 डिजिट 6 अंक दिए हुए हैं, क्या दिए हैं 6 नंबर दिए हुए हैं, इनके आपको क्या करने हैं, इनको जो है सॉल्व करके इनका वर्ग निकालना है, लेकिन तर और ऊपर गुणा करके नहीं करना। ऐसे नहीं करना है कि ऐसे कर लो 99 99, ऐसे नहीं करना है। ऐसे करोगे तो मेरे बताने का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। आप लोग वीडियो को देखिए और उसमें देखिए कि मैंने कौन सा कॉन्सेप्ट यूज़ किया है, कौन सा कॉन्सेप्ट वहाँ पे यूज़ किया है। अगर वो आपके समझ में आया तो आप उसी मेथड से इसको करिए। चलो एक बार मैं फिर से बता दे रहा हूँ, एक कोई नंबर लेके मैं लास्ट में फिर से बता दे रहा हूँ। मैंने लिया मान लो 587, नहीं 587 तो मैंने बता ही रखा है यहाँ पे। मैं लेता हूँ 387। 387 का करने के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे हो जाएगा 3 त्रिक का 9, 2 अंक आएगा, 8 त्रिक 24, 24 दूना 48 हो गया। अब 3 अंक का 7 त्रिक 21, 21 दूना 42 और 8 अठाई 64। 64 में 42 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 64 में हम 42 जब जोड़ देंगे तो हो जाएगा 106। कितना हुआ 106 हो गया। फिर कितना आ रहा है 8 सते 56, 56 दूना 112 और 7 सते 49। ठीक, अब देखो यहाँ पे हमको लिखना है 49, ये जो 4 है ये इसमें जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा 116। 116 का हमने यहाँ पे 6 लिखा, ये जो 11 है ना ये इसमें जुड़ जाएगा। जब इसमें जुड़ा तो 117 हो गया, 117 को का 7 लिखना है, ये फिर 11 इसमें जुड़ेगा, यहाँ पे 11 जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा 59। 59 का यहाँ पे 9 लिखेंगे और ये 9 5 14 हो जाएगा। मीन्स जब इसका हम करेंगे तो आएगा 14, 97 और 64। ये समझ में है ना। एक हम 2 अंक वाला फिर से रिवाइज कर दे रहे हैं। यहाँ पे हम लेते हैं 87, तो 8 अठाई 64 और 8 सते 56 दूना 112,
और 7 सता 49, 49 का 9, ये गया 116, 116 का 6 बचा 11, 64 में 11 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 75। कितना आएगा? 75 आएगा ना यहाँ पे। तो ये जो है हमारा जो 87 का वर्गमूल होगा, 87 का वर्ग होगा, वर्गमूल नहीं। यहाँ पे कितना आएगा? यहाँ पे आ जाएगा 75 69 आएगा। 87 का जो वर्गमूल आएगा वो 75 69 आएगा। तो हम आज के लेक्चर को ये समाप्त करते हैं। कमेंट करिएगा, कमेंट जरूर करिएगा। अगर देखिएगा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया हो तो कमेंट जरूर करिए। हम आपके कमेंट का वेट करेंगे ताकि हम जान पाएंगे कि आपको जो हम बता रहे हैं आपके समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर समझ में आया है तो फिर समझ लिए कि जो हम यहाँ करने के लिए आए हैं वो हमारा सफल हुआ, अदरवाइज हम असफल रहे। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि हम सफल हो रहे हैं कि असफल हो रहे हैं। तब तक के लिए हम वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते रहिए।